आपकी खाला दे पुत्र साडे मतलब ताड़े कोलों माफी मंगांगे असी आपके कप्तान को ही सूर्य यादव को मांगनी पड़ेगी माफी यहाँ आकर। हमारा भारत पाकिस्तान का मैच हो गया, उनको ऐड के पैसे मिल गए, तो यार अब देश को ना देशभक्ति का चूरन मत चाहिए। इन पूरे वर्ल्ड में जलालत कर दी है मोदी साहब आपने, और उसके बाद अब आप देशभक्ति का चूना लगा रहे हैं अवाम को। हमने मना कर दिया कि आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं चाहिए तो आप छोड़ के चले जाओ। हम एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ थे जऊनी, उनके हाथ से ले लेते, आप ट्रॉफी घर लेके चले गए। कि अब शेखों के हाथों से आप क्या कह लेंगे? आपने शेखों के हाथों से तो बहुत कुछ ले लिया है। शहीदों के परिवारों ने जो सवाल किए उससे बचने के लिए अब एशिया कप में भारत को जो जीत मिली है उसकी तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर से करेंगे। आप अपनी गलत चीजों पर पर्दा डालने के लिए जंग का बदला तो आप कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि साढ़े को तो मजाइल ही है डे कि वुमेन क्रिकेट भी शुरू हो गई है। यानी ये जो टोपी ड्रामे आपने पहले मैन क्रिकेट के अंदर दिखाए हैं, अब वुमेन क्रिकेट के अंदर भी वो टोपी ड्रामे आप दिखाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच कि व्लॉग आप मेरे देख रहे हैं, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ना आप तक वो व्लॉग मेरे पहुंचते रहें और आप मुझे देखते रहें। और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो व्लॉग दिखाने लगा हूं कि ये जो रोले शोले इंडिया के पड़े हुए हैं, और चलो मोदी तो झूठा था ही, तो यहाँ पर जो है कि गोदी मीडिया क्या झूठ बोलता है, यानी गोदी मीडिया क्या झूठ बोल रहा है, मैं वहाँ से लेता हूँ बात को कि अब इनका झूठ भी सामने आ रहा है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ये बोले जाते हैं। एडे झूठे ने कि भी ताड़ी की मैं की दसा तानू कि किड्डे झूठे ने। क्या कहा है जी जरा मीडिया ने वहाँ के वो कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी ने हमसे माफ़ी मांग ली है, मोहसिन नकवी साहब हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं समथिंग, जो कुछ भी आपने पोस्ट के अंदर देखा है वो ये कह रहे हैं। यार मोहसिन नकवी साहब आपसे माफ़ी क्यों मांगेंगे? आपकी खाला दे पुत्र साडे मतलब ताड़े कोलों माफ़ी मंगांगे असी की गल है? कोई रिश्तेदारी की थी साढ़े नाल, कोई मतलब कोई दिया हुआ आपने हमारे साथ, कोई रिश्ता किया हुआ हमारा? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं इतना? है मोहसिन नकवी साहब की मतलब माफी मांग रहे हैं जी आपसे, आपको शर्म नहीं आ रही झूठ बोली? ये शर्म तो आपकी है ही नहीं, वो तो आपकी शलवारें उतर चुकी हैं, क्योंकि वो तो आपको इजी हो जाए झूठ बोलने में, तो आपको कोई आ रहा है ही नहीं, क्योंकि आप है ही झूठे। जा वे जा झूठे। आप पंजाबी यहाँ गाना है इंडिया वो पाकिस्तान का, वो आपने सुनना लाजमी है, ठीक है ना, वो लाजमी सुनना है। तो ये झूठ बोलने की आपको क्या जरूरत थी? चलो अब इस बात को क्लियर कर दिया मोहसिन नकवी साहब, आपको सलूट है कि मोहसिन नकवी साहब ने अपने ही ट्विटर से क्या लगाया जी, वेरी गुड। उन्होंने कहा कि ना तो मैंने माफी मांगी है और ना मैं कभी माफी मांगूंगा। आपके कप्तान को ही सूर्य यादव को मांगनी पड़ेगी माफी यहाँ आकर। एशिया कप के अंदर जो हरकत आपने कर दी, आपके मोदी माफी मांग रहा था, याद नहीं है आपको? जंग के दौरान भूल गए? जंग के दौरान जब आपने सफेद झंडा हिला दिया था, वो जब आपने कहा बस माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने रफेल भेज दिया था, हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर। उस टाइम कहां थे आप? माफी मांग रहे थे ना? वो थी हकीकत, वो थी हकीकत जो जंग में हमने आपको कुसोने मारे हैं, जो आपकी आंखें फोड़ी हैं, और आपकी आंखों के अंदर जो हमने उंगलियां तुन्नी हैं, और आपकी नासों में जो उंगलियां दी थी। और नासें आपको ये नहीं पता कि मैं किसको कहता हूं, नासें ये नहीं पता आपको कि मैं नासे किसे कहता हूं। ये तो है गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया इसलिए झूठ बोलता है, गोदी मीडिया इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि वो आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ व्लॉगों में, कि मोदी की गोदी में ही रहता है, और किसी दिन इंज होना है कि अचानक उन्होंने मोदी की गोदी में बैठना है, और बाद उन्होंने पता लगना कि मोदी साहब ने तो धोती नहीं बनी। देखें, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये आम मीडिया है। वो सच क्या बोल रहे, दिखाएं जी। हमारा भारत पाकिस्तान का मैच हो गया, उनको ऐड के पैसे मिल गए, तो यार अब देश को ना देशभक्ति का चूरन मत चाहिए। वेरी गुड बात की आपने, आप बहुत अच्छी बात की आपने कि अब ये देशभक्ति का चूना क्यों लगा रहे हैं? यानी कर तो आपने जलालत दी है अपने पूरे इंडिया की, इन पूरे वर्ल्ड में जलालत कर दी है मोदी साहब आपने, और उसके बाद अब आप देशभक्ति का चूना लगा रहे हैं अवाम को। आप इस टाइम देशभक्ति का चूना ही लगा रहे हैं, और चूना इतना तेज लगा रहे हैं कि उन्होंने ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ भी पाट रही हैं तो गल्लां भी पाट रही हैं, गल्लां भी पाट रही हैं। अच्छा, एक और मीडिया का बंदा है जिसने सच बोला है,
वो भी सच बोल रहे हैं। वो क्या सच बोल रहे हैं जी? शहीदों के परिवारों ने जो सवाल किए उससे बचने के लिए अब एशिया कप में भारत को जो जीत मिली है उसकी तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर से करेंगे। आप अपनी गलत चीजों पर पर्दा डालने के लिए। अरे भाईजान, मैं आपको ये बात बता दूं, आपने बात बहुत अच्छी की है। आप कह रहे हैं कि जी एशिया कप के अंदर ये उसको जोड़ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के साथ, ऑपरेशन सिंदूर के साथ जोड़ रहे हैं कि जी मैच जीतकर हमने जंग का बदला ले लिया। जंग का बदला तो आप कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि साढ़े को तो मजाइल ही है डेढ़ ने। ये ज्यादा ऊपर लंबा नहीं करूंगा कि क्रोमा से हाथ कट जाता है। मजाइल बहुत लंबे लंबे हैं हमारे। वो जो मजाइल लंबे जो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। और ये जब होगा, ये आपको पता ही लग गया वहां पर। तो मोदी तो मक्कार तरीन आदमी है, ऐसा मक्कार आदमी है। उसने इसी को जो है ना इधर दे दिया कि भी हमने ये मैच जीतकर बदला लिया उनसे। अरे ये तो छोटी छोटी बॉल हैं, ये तो बल्ले हैं भैया। जब कल्ले कल्ले आएंगे ना आप, उस टाइम पता लगेगा कि मामला क्या है। कल्ले कल्ले सामने आएंगे ना जब, उस टाइम आपको पता लग जाएगा आप कल्ले भी हैं, बल्ले भी हैं। और समझ रहे हो? अच्छा जी, अब यहाँ पर ना क्या ये रहे हैं, एक मीडिया इनका गोदी मीडिया और भी कुछ कह रहा है जी, कि दिखाइएगा जरा। वो क्या कह रहे हैं, किससे हम ट्रॉफी ले लेते? हमने मना कर दिया कि आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं चाहिए तो आप छोड़ के चले जाओ। हम एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ थे जऊनी, उनके हाथ से ले लेते। आप ट्रॉफी घर लेके चले गए। आप ट्रॉफी छोड़कर चले जाते, हम शेख के हाथ से ले लेते। शेख साहब यार मैं क्या कहूं आपको कि अब शेखों के हाथों से आप क्या कह लेंगे? आपने शेखों के हाथों से तो बहुत कुछ ले लिया है। तुहानू पता शेखां के हाथ किड्डे किड्डे होंदे ने, ठीक है ना। और उनके हाथों से आपने लेनी है ट्रॉफी, हमारे हाथ से नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी हमारे हाथ से ट्रॉफी? तो भैया हमारे हाथ से लेनी पड़ेगी। उन्होंने तो आपको तड़ी लगा दी, ऐलान कर दिया उन्होंने कि हम तो इंडिया को खेलने भी नहीं देंगे। यहाँ पर जो टोपी ड्रामे आप कर रहे थे, जो टोपी ड्रामे आपने किए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने खेलने भी नहीं देना। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया आपको कि वो तो कह रहे हैं ये, और आप कह रहे हैं कि जी ये वो एशिया कप के चोर निकले, ट्रॉफी चोर निकले। यार लानत है आप पर, आपको तमीज़ ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सारा झूठ, हल्का सा भी नहीं आता। चलो बंदा कहीं ना कहीं तो सच बोलता है यार। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप शेख से ट्रॉफी मत लें, हमसे लें, नहीं तो हम आपकी बुद्धि जो है वो फाड़ देंगे, ठीक है ना। ताकि उस बुद्धि में कुछ भी नहीं रहेगा, फिर खाली दिमाग लेके फिरेंगे आप, ठीक है ना। हिंदी जुबान में कहते हैं ये बुद्धिमान। शेख से ट्रॉफी लेंगे, हमसे नहीं लेंगे। अरे भैया हम ही से लेनी पड़ेगी। और आपके वो सूर्य यादव जो है ना, उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा। वो आकर माफी मांगेंगे, वो माफी मांगेंगे। मोहसिन नकवी साहब नहीं, वो माफी मांगेगा। अच्छा जी, अब मैं आपको ये थोड़ा सा लास्ट में ये बता देना चाह रहा हूं कि वुमेन क्रिकेट भी शुरू हो गया, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है वुमेन क्रिकेट का। अब इसके अंदर थोड़ी सी बारीकी ये बताई जा रही है, क्योंकि जैसा कि इंडिया खेलने नहीं आया था पाकिस्तान में, तो इसी तरह पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया कि हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। अब ये कुछ मैचेस जो हैं, जो पाकिस्तान के तमाम मैचेस हैं, वो श्रीलंका में होंगे। जितने भी हैं मैचेस, ये मैं आपकी अवेयरनेस के लिए बात कर रहा हूँ कि ये श्रीलंका में होंगे। अब वुमेन्स क्रिकेट्स को भी जो वहाँ की जो खिलाड़ी हैं, इंडियंस वुमेन्स हैं, मेरे लिए तो वो काबिल एहतराम है, क्योंकि औरत की कभी भी तजलील नहीं करना चाहिए औरत को। मैं वो किसी भी मुल्क से हूँ, किसी भी मज़हब से हूँ, किसी भी जगह से हूँ, मैं ख़वातीन के लिए कभी गलत अल्फाज यूज़ नहीं करता। मेरे लिए वो काबिल एहतराम होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनको भी ये दर्स दे रहे हैं, ये तरबियत कर रहे हैं। ये जो जैशा हैं, यानी चेयरमैन सरबराह जो आपके हैं, इतने घटिया सरबराह आपने ये बना दिए हैं अपनी क्रिकेट टीम के। यानी इतने, ये आईसीसी ने इतना घटिया आदमी चुन लिया कि अमित शाह का बेटा है, तो ज़ाहिर है आपने इतना घटिया बंदा चुना है। वो भी उनको कह रहा है कि हाथ ना मिलाना और फलाना ना करना, ये ना होना, वो ना होना। यानी ये जो टोपी ड्रामे आपने पहले मैन क्रिकेट के अंदर दिखाए हैं, वो अब वो मैन क्रिकेट के अंदर भी वो टोपी ड्रामे आप दिखाना चाहते हैं। अब वो वहाँ पर भी ये हरकत करना चाहते हैं।
यार किसी को तो बीच में रहने दो, खुदा का वास्ता है कि आपस के अंदर ख़वातीन को तो एक रहने दो, मर्दों को एक रहने दो, ये क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। क्यों बर्बादी कर रहे हो अपने मुल्क की, क्यों अपनी क्रिकेट के पीछे पड़ गए हो? यकीन जान लीजिए, मेरा दिल ये कहता है, मैं ये समझता हूँ कि एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा दिन आ जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में कोई बंदा भी आपसे मैच नहीं खेलेगा, कोई मुल्क भी आपसे मैच खेलने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर मोदी जैसा बंदा रहा, मोदी की अगर सियासत ख़त्म ना हुई, तो मैं कहता हूं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा तूफान आएगा। तासुब तो उसने बहुत फैलाया हुआ है, हर चीज़ की हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं वो मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना। अल्हम्दुलिल्लाह उस मुल्क के अंदर अमन है, शांति है, सारा कुछ है। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है, हर बंदा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रह रहा है, जी रहा है, और कोई ऐसे मामले नहीं है। और इसलिए नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। पूरी दुनिया में ताकतवर मुल्क जो है, ताकतवर मुल्क जो है वो हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान, सबसे पहले बात ही पाक से शुरू होती है और फिर पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो अभी आपको बहुत बहुत जगह पर नज़र आएगा, और पूरे वर्ल्ड में इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान ही नंबर 1 है। इस टाइम तमाम जिधर भी देख ले आप, सिर्फ पाकिस्तान की डिस्कस होती है। ये ज़हन में रख लीजिएगा, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक सांस मेरे बाकी हैं आपके साथ।